मस्जिद तोड़ दिया, मदरसा तोड़ दिया, माइनॉरिटी पीपल के ऊपर हिमंत विश्व शर्मा जी इतना अत्याचार चलाते हैं। लेकिन जब ये भारत जलाओ पार्टी बीजेपी आए हैं ना सत्ता में, तब से पूरा असम मतलब अशांति से भरे हुए, खासकर हिमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा असम को मतलब अशांति कर दिया है। और इसीलिए ना कोरोना तन के लिए खतरा है। मोदी और हिमंत विश्व शर्मा जी और बीजेपी पूरे वतन के लिए खतरा है। बीजेपी 2 कामों में एक्सपर्ट है, सरकार तोड़ना फिर घोड़ा खरीदना। कि तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछलने पर साबुक चलाता रहूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ पलासी हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम से हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी रही हैं और समाज को समझती भी हैं। मणिपुर का मामला आप लोग सबके सामने है। असम के बारे में, मणिपुर के बारे में 7 सिस्टर स्टेट्स है। जैसे आप जम्मू कश्मीर को जानते हैं, जैसे आप ऊटी, मनाली, शिमला, हिमाचल प्रदेश या आप उत्तराखंड को जानते हैं कि भारत का एक सुंदर राज्यों में से है, वैसे ही पूरा नॉर्थ ईस्ट हरियाली से भरा हुआ है, पहाड़ों से भरा हुआ है। 7 सिस्टर्स बोलते हैं। काजीरंगा पार्क हो, IIT गुवाहाटी और वहाँ की हिलीस मछली, ये तमाम चीज़ें हैं। यही तो भारत है। लेकिन सोचिए कितनी कम बातें होती है। दिल्ली की मीडिया, नेशनल मीडिया का मतलब है दिल्ली के आसपास, और अब तो नेशनल मीडिया का मतलब है एक पार्टी विशेष की खबरें। प्लाक्सी दिल्ली आई हुई थी अपने दोस्तों के साथ एक प्रोटेस्ट को लेकर, तो हमसे मुलाकात हुई। फिर हमने सोचा कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाना जाए, खासकर असम के बारे में, जहाँ 2 बार से बीजेपी की सरकार है और हिमंता विश्व शर्मा जो हैं वो सबसे बड़े हिंदू पोस्टर बॉय बने हुए हैं। प्लाक्सी, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। और कैसा चल रहा है आपका स्टेट, और जब से बीजेपी की सरकार आई है क्या कहेंगे? सब बढ़िया है? हिंदुओं के लिए सुना है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। पहले तो आपने इतनी अच्छी तरीके से विश्लेषण किया असम के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पहला प्रश्न ये कि असम में अभी स्थिति कैसी है, तो अगर असम में स्थिति बहुत अच्छा होता, असम में असामीज लोग अच्छे से रह पाते, तो आज शायद आप और मैं मुलाकात नहीं कर पाते, हम लोग इंटरव्यू में नहीं बैठ पाते। क्यों आए हैं दिल्ली? किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब कि प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना देने के लिए। जो असम में अभी हिमंत विश्व शर्मा जी जो वहाँ के CM हैं, वो अपनी मनमर्जी के खिलाफ पूरी असम को चला रहे हैं। लाइक हिटलरी शासन जो बोलते हैं, उसी हिसाब से वो चला, उससे भी कई गुना मतलब कई गुना आगे वो सोचकर चला रहे हैं। तो उस हिसाब से लोग नहीं रह पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग धरना देने के लिए आए। खासकर वहाँ की जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो असामीज लोग हैं, वो असम में ही नहीं रह पा रहे हैं। पूरा घर तोड़ दिया गया है, वहाँ की लोगों की ज़मीन हड़प ली गई है। वो जो खुद हिमंत विश्व शर्मा जी है, वो तो पूरा का पूरा असम उनके हाथ में है। फिर उसके बाद उनके जो मंत्रीगण हैं, उन्होंने भी पूरा एक ज़मीन भी नहीं छोड़ा, पूरा हड़प लिया है। और खासकर और एक बात है, जो हम लोग का CM है हिमंत विश्व शर्मा जी, उनकी वाइफ के नाम पर भी पूरा जितने भी असम में जितने भी ज़मीन है पूरे उनके नाम। ये सब आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो प्रूफ है, पूरे असम के जनता बोल रहे हैं। वहाँ तो सुन रहे हैं कि अब राष्ट्रवादी सरकारें हैं, बांग्लादेशियों को रोक दिया गया है, और जितने लोग हैं NRC में सबकी पहचान कर ली गई है जो घुसपैठी हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, NRC सब लोग बोलते हैं NRC के बारे में, CAA के बारे में। आप मुझे आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। NRC के जरिए हम लोग को डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो लोग पहले से ही इंडियन हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जो हम लोग, हमारे जो एंशिएंट है ना, जो हम लोग पूर्वज वो लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगते हैं। फिर उसके बाद CAA के जरिए विदाउट वीज़ा, विदाउट डॉक्यूमेंट लोगों को बुलाते हैं। आप ही सोचिए उन लोगों का जो एजेंडा है सच में क्या है। जो मतलब जो हम लोगों के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, हम लोग यहाँ के लोग हैं, तो हम लोगों के ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। और बाहर से लोग विदाउट एक रिलीजियस छोड़कर, जो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी सभी समुदाय, जो सिख, जैन जो है, जो 6 रिलीजियस है, उन लोगों को वेलकम किया गया है, एक समुदाय को छोड़। वहाँ भी असम में भी हिंदू बहुसंख्यक हैं। हाँ, हिंदू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सवाल हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये सवाल है इंडिजिनियस पीपल की, असम की, असमिया लोगों की सवाल है। लेकिन बीजेपी का नैरेटिव है कि वहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा हो रहे हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमान डोमिनेटिंग हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है डे बाय डे, वो लोग जो जिस तरीके से मतलब बोल रहे हैं, तो मैं यही उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, हेमंत विश्व शर्मा जी को। जब इलेक्शन आती है, जब चुनाव की समय आती है, तो आप हर एक मुसलमान के घर जाकर चाय क्यों पीते हैं? पहले ये सवाल है। असम में कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला था कि असम के 2 डिस्ट्रिक्ट है, बॉरपेटा, 2 जिला है, बॉरपेटा और बारपेटी, बॉरपेटा, हाँ। बॉरपेटा बोलते हैं, और एक है, मैं नाम भूल गया। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ पर जाने से पाकिस्तान की फील आती है, पाकिस्तान जैसा लगता है। असम में ही पाकिस्तान का मतलब फील आता है उनको। तो सोचिए उनका माइंड में कैसा मतलब ये सब चलता रहता है, हिंदू मुसलमान ये सब चलता रहता है। लेकिन अच्छा, वहाँ आप खुद ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी से आती हैं, तो एससी एसटी और ओबीसी की क्या स्थिति है वहाँ? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली उनको सारे अधिकार मिल रहे हैं? क्या उनकी नौकरियाँ सुरक्षित है? नहीं, या नौकरियों में भी जनरल कैटेगरी के लोग, जो हेमंत विश्व शर्मा के जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज़्यादा हैं? जो असम एकॉर्ड है, जो असम एकॉर्ड था, वहाँ पे साफ साफ लिखा था, जो असमीस में बोलती है अहम सुक्ति, जो उसमें लिखा था कि 100% असामीस लोगों को मतलब जो सरकारी नौकरियां सुरक्षित होनी चाहिए, उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो असामीस लोगों को तो 100% सरकारी नौकरी नहीं मिला। वो जो एक्ट है, उस एक्ट की तरह तो एक भी कुछ भी नहीं हुआ। असामीस लोगों को सेफगार्ड देना था, जो रक्षा कवच, वो भी नहीं दिया। अभी रक्षा कवच दिया होता तो हम लोग यहाँ पर धरने देने के लिए नहीं आए। असम के लोगों को असम में रहने के लिए अभी मतलब सोचना पड़ रहा है। जमीन तो ले लिया, बेरोजगारी वहाँ समस्या है। हाँ, बेरोजगारी तो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या लेकिन है। असम में तो असम में, हाँ बोलिए, असम में महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती थी, म्यूजिक का बड़ा ट्रेंड था, लड़कियां बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थी, अभी भी है, फैशन भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है। बीजेपी के आने के बाद कैसे देख रही हैं? क्या मतलब कुछ प्रतिबंध लग रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जो यंग जनरेशन है, उन लोगों को मतलब इस तरीके से डाइवर्ट किया है। मतलब कुछ दिनों पहले हेमंत विश्व शर्मा जी ने न्यूज़ चैनल पर स्टेटमेंट दिया था कि असम के जितने भी नौजवान हैं, जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, ताकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो। एग्जैक्टली। और देखिए, सोचिए, एक लड़का अगर 22-23 मतलब उम्र में शादी कर लेता है, वो अपनी वाइफ को खिलाएंगे क्या? बच्चों को कैसे पालेंगे? तो उन लोगों का नैरेटिव कुछ अलग है मतलब। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, ठीक है, असम की मतलब नौजवानों को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, तो पहले आपके जो बेटे हैं उनसे ही मतलब स्टार्टिंग कीजिए, ताकि अच्छा होगा, ताकि और लोग मोटिवेट होंगे ना। घर से ही स्टार्ट करने से अच्छा होगा। तो मतलब असम को पूरा उथल पुथल कर दिया है। वो खुद बोलते हैं मीडिया में आकर कि मैं जो रात को सपना देखती हूँ, वो सुबह में इम्प्लीमेंट करती हूँ। अभी तो बिहू को लेकर एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ, किस तरह से सबसे बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया गया, प्रधानमंत्री भी गए थे। हाँ जी, देखिए, बिहू बीजेपी कह रही कि हम कल्चरली और रिच कर रहे हैं असम को, असम रिच था ही और रिच कर रहे हैं। एक तरफ कल्चर को रीच करने की बात कर रहे हैं ये लोग, और जो असामीज इंडिजिनस पीपल है उन लोगों के घर तोड़े जा रहे। सोचिए, ये सिर्फ एक बीजेपी का मार्केटिंग है। बिहू हम लोगों का आइडेंटिटी है, गमछा हम लोगों का आइडेंटिटी। आज जो मैंने ये ड्रेस पहना, चादर मेखला बोलते हैं अहोमिया, तो ये हम लोग का आइडेंटिटी है। तो बिहू को मतलब रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा उधार लेकर अभी जो सरकार पूरा कर्ज से डूबी हुई है, ये पैसा कहाँ से मतलब ये करेंगे? जनता से ही तो लेंगे ना पैसा, टैक्स से ही वसूलेंगे ना। तो बिहू पहले से ही हम लोगों का आइडेंटिटी था। बीजेपी आने से असम को एक नई असमीस लोगों को एक नई मतलब आइडेंटिटी नहीं मिला। पहले से हम लोगों का आइडेंटिटी है, लेकिन बीजेपी ने खराब किया है। अभी जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, और असम राइफल्स के जवानों को बहुत लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग मत जाइए, हमारी सुरक्षा कीजिए। असम में क्या रिएक्शंस है? खासकर जैसे अभी मिज़ोरम में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद मेघालय में प्रोटेस्ट हुआ, असम में क्या रिस्पांस है? और असम से जुड़ा एक और मेरे मन में सवाल आता है कि जैसे अभी हाल ही में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मिज़ोरम के साथ भी हुआ था असम का, जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। देखिए, बीजेपी चाहे तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर सकती है,
लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। बातचीत हर वक्त वही करते हैं कि राउंड टेबल में बातचीत हो रहे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रहे है, ये हो रहे हैं, लेकिन मतलब जो एग्जीक्यूट करने की बात आती है वो एग्जीक्यूट नहीं करते कुछ हैं। खाई बढ़ी है क्योंकि ट्राइबल्स बहुत हैं वहाँ, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स की भी अपनी एक आइडेंटिटी है। हाँ, और जो लोग जो शहरों में रहते हैं उनकी भी उनके बीच थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ये सब बीजेपी जो भारत जलाओ पार्टी है ना, वो लोग खुद जानबूझकर कर रहे हैं। हम लोग तो मतलब भाईचारों में रहने के लिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सब शांति में रहे। जितने भी हम लोग की 7 सिस्टर्स है, जितनी भी हमारी ट्राइब कम्युनिटीज़ है, हम लोग एक साथ रहने के बारे में सोचते हैं। हम बहुत सालों से रह के आए हैं, लेकिन जब ये भारत जलाओ पार्टी बीजेपी आए है ना सत्ता में, तब से पूरा असम मतलब अशांति से भरे हुए, खासकर हिमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा असम को मतलब अशांति कर दिया है। और दिल्ली में आकर वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके पास आकर खुद बोलते हैं और स्टेटमेंट भी देते हैं दिल्ली में आकर कि असम में शांति है, असम में कोई अराजकता नहीं है, असम में भाईचारा है। तो अगर असम में सच में भाईचारा है, असम में अगर कोई ऐसे धरना नहीं है, असम में सब ठीक है, तो आज हम लोग इंडिजिनियस लोग जंतर मंतर पर आने की जरूरत क्या थी, आप बताइए। लेकिन वो तो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है। अच्छा, यही हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो ठीक थे, बीजेपी में आ गए तो गड़बड़ हो वॉशिंग रहा है। मशीन है ना, वॉशिंग मशीन। इसीलिए ना कोरोना तन के लिए खतरा है, मोदी और हेमंत विश्व शर्मा जी और बीजेपी पूरे वतन के लिए खतरा है, यही तो मैं बोलती हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर है वहाँ असम में। हाँ, गमछा जो लेते हैं ना वो गले में, मुझे नहीं, जितने भी असम के लोग हैं बहुत मतलब दुख मतलब लाइक क्या बोलूँ मैं, कोई मतलब वर्ड्स ही नहीं है, वो जो गले में लेते हैं ना, ये सब ढोंग है और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। पिछली बार लोकसभा भी अच्छा हुआ था, इस बार भी लोग कह रहे हैं कि सारी 14 सीटें जीतेंगे वो नॉर्थ ईस्ट हेमंत विश्व शर्मा जी, देखिए बीजेपी 2 कामों में एक्सपर्ट है, सरकार तोड़ना फिर घोड़ा खरीदना। ये तो कर सकते ना, बीजेपी के 2 कामों में एक्सपर्ट है। सरकार तो तोड़ते रहते हेमंत विश्व शर्मा जी, वो जो महाराष्ट्र की सरकार मतलब बनाए थे फिर तोड़ दिया, उनमें भी उनका हाथ है, फिर मणिपुर में भी हाथ है। तो बीजेपी का 2 ही काम में एक्सपर्ट है, बीजेपी पार्टी 2 ही काम में एक्सपर्ट है, सरकार तोड़ना और घोड़ा खरीदना। क्या लगता है, आप युवा भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, नॉर्थ ईस्ट के युवा पहले बहुत लिटरेसी रेट भी अच्छी है वहाँ, पढ़ाई लिखाई, कल्चर, म्यूजिक, फैशन, सिनेमा, सबको लेकर एक इंथुजियाज़म है वहाँ असम में। तो अभी क्या स्थिति है, लोगों में कट्टरता बढ़ी है, रिलीजन को लेकर भेदभाव हुआ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ट्राइबल्स हो, भाईचारा थोड़ा सा खतरे में दिख रहा है। वो तो है, लेकिन सच बताऊं तो असम के जितने भी युवा है बहुत मतलब सोच समझ कर फैसला लेते हैं और आने वाले चुनाव में भी सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। वो लोग बहकावे में नहीं आएंगे। कुछ प्रतिशत है जो अंधभक्त कहते हैं। अच्छा, ये अंधभक्त वाला कंसेप्ट वहाँ भी चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी? बाप रे बाप, हाँ, वहाँ पे तो अंधभक्त मतलब पॉपुलर है। आप अगर कोई अगर न्यूज़ आते हैं वहाँ पे, अगर आप कमेंट कर दिया मतलब सरकार के अगेंस्ट, आपको तो पूरा धो डालेंगे, मतलब गलत अपशब्द बोलकर। अंधभक्त लाइक मार्केटिंग ना, बीजेपी का ये वेपन है अंधभक्त। कुछ युवाओं को यूज करते हैं, उनका यही वेपन है, युवा ही वेपन है ना, पूरा युवा नहीं है। असम की युवा बहुत सेंसिटिव है, उन लोगों को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कुछ है ऐसे अंधभक्त जो मतलब ये सब फैलाते रहते हैं कुछ गलत बातें। बेरोजगारी की क्या समस्या है? आप लोग जो अभी आई दिल्ली, आपने प्रोटेस्ट कॉल किया, उसका मकसद क्या था? देखिए, हम लोगों के अधिकार चाहिए, हम लोगों की ज़मीन के अधिकार चाहिए। असम में असामीज लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? बाबा रामदेव आकर वहाँ का ज़मीन खरीदेंगे, बिजनेस करेंगे। अमित शाह जी के बेटे आएंगे वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे, बिजनेस करेंगे। तो असामीज लोग कहाँ पर रहेंगे? तो बिजनेस तो जरूरी है ना, तभी तो और राज्य तरक्की करेगा। ठीक है, वो बात मैं मानती हूँ। वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं असामीज होना को भी तो जरूरी है ना। आप अगर वहाँ पर जाकर बिजनेस करेंगे, असामीज लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, असम के जमीन पर ही आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप बाहर से लोगों को बुलाएंगे, असम के युवा तो पहले से बेरोजगार है और बेरोजगार हो जाएंगे ना। लेकिन हम भारत के हिस्सा है, टुकड़ा है। हम तो चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक हर राज्य में रह के अपना काम कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेशल स्टेट्स को स्पेशल राइट्स हैं,
उसमें इंटरफेयर ना हो, लेकिन देश के तमाम राज्य भाईचारा तभी बढ़ेगा ना जब सब एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ, वो तो सही है, आपने सही बोला। मैं ये नहीं कहूँगी कि असम में कोई बाहर के लोग आकर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो असामीज, जो इंडिजिनियस पीपल है ना, उन लोगों को भी तो काम करने का मौका चाहिए ना। अभी पूरा का पूरा ज़मीन बेच दिया है बाहर के लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बेच दिया। ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हैं वहाँ? क्या SC ST OBC के लोग हैं ज़्यादा कि नहीं है जो इंडिजीनियस है वहाँ के? हाँ है, इंडिजिनियस लोग हैं वहाँ पर, ST OBC सब है। लेकिन मेरा सवाल जो आपने अभी पूछा कि इंडस्ट्रीज के मतलब पूछा ना, तो मेरा सवाल ये, मेरा मतलब आंसर यही है कि जो असामीज लोग हैं वहाँ के लोगों को अभी तक राइट्स नहीं मिला है। ज़मीन मेन मुद्दा है। हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोगों का जो आइडेंटिटी, हमारी ज़मीन है। अभी ज़मीन ही पूरा छीन लिया गया है। पूरा माइनॉरिटी पीपल के जितने भी लोग हैं, पूरा घर तोड़ दिया गया है, मस्जिद तोड़ दिया गया है, मदरसा तोड़ दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हेमंत विश्व शर्मा जी मुस्लिम के घर जाकर चाय पीते हैं, बोलते हैं हम सब एक भाई। जमीनें किनके पास है? सब बिजनेसमैन के पास है, मंत्रीगण के पास है। हेमंत विश्व शर्मा जी के पास ज्यादा है असम के जितने भी प्रॉपर्टी थे। अभी तो अंबानी को पीछे छोड़कर वो आगे जाएंगे, रेस चल रहा है ना वो तो। और उसके साथ और वो एक कंपटीशन कर रहे हैं, नेक्स्ट योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत बुलडोजर बाबा वो भी है, FIR भी हो जाएगा आप पर। आप इतना उनके खिलाफ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। आजकल तो अलग गुजरात से जिग्नेश की गिरफ्तारी होती है, उसको असम ले जाया जाता है। हाँ, वो तो अभी ट्रेंड चल रहा है। मतलब बीजेपी के बारे में जो भी बोले आप, अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज उठाए, तो बीजेपी ने असम को जेल में भी तब्दील कर दिया। बाहर के लोगों को, अभी पंजाब से गिरफ्तारी हुई उसको भी जेल ले जाया गया, गुजरात से गिरफ्तारी होती है तो भी जेल ले जाते हैं। मतलब ये हेमंत विश्व शर्मा जी मतलब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के सामने और गृहमंत्री अमित शाह के सामने मतलब खुद को मतलब मैं हीरो हूँ, असम के हीरो हूँ, मेरी मर्जी से असम चलते, असम में शांति, इसको दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि उनको सेंट्रल में मंत्री का पद मिल जाए। 2024 में आपको क्या लगता है असम में किसको ज़्यादा लोग पसंद? अगर असम के लोग अभी कंसर्न हो चुके हैं, जितने भी रिमोट एरियाज है वहाँ के भी लोग कंसर्न हो चुके हैं, लेकिन जो EVM है ना, EVM वहाँ भी EVM को लेकर डिस्कोर्स है। हाँ, जब इलेक्शन होती है ना, चुनाव होते हैं, उस टाइम पर तो बहुत बड़ा मतलब दंगा हो जाता है। EVM कोई और चुरा ले जाता है, गाड़ी में लेकर जाता है, मारपीट होते हैं इलेक्शन के टाइम पर। वो जब करवाता है बीजेपी वाले, जानबूझकर करवाते हैं ये सब। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया अभी कि EVM घोटाले का मेरे पास सबूत हैं। हाँ, ममता बनर्जी का कितना प्रभाव है नॉर्थ ईस्ट में? मेघालय में वो चुनाव लड़ रही थी, सफल नहीं हुई। असम में अभी, असम से उन्होंने अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा है। हाँ जी, जो पहले कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने पहले भी असमी तृणमूल कांग्रेस थे, लेकिन अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है रिपुन बोरा सर असम के, तो उनके नेतृत्व में असम में अभी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, लगभग कई डिस्ट्रिक्टों में अभी हम लोग के कमेटी बन चुके हैं, बूथ कमेटी बन चुके हैं। अभी हम लोग आने वाले तो 2024 में चुनाव लड़ेंगे। अभी थोड़ा बहुत मतलब ममता जी की नेतृत्व में और रिपुन बोरा जी, अगर कांग्रेस और TMC का गठबंधन होता है असम में, कांग्रेस और TMC जो दिख रहा है इंडिया नाम से जो इन्होंने गठबंधन, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी फिर? हाँ, मुश्किल तो होंगी, इसलिए तो वो बौखला रहे हैं ना। अजमल कितने बड़े फैक्टर हैं जो अरे आजमल तो ऑक्सीजन है हेमंत विश्व शर्मा जी की, और आजमल का ऑक्सीजन है हेमंत विश्व, दोनों ही एक दूसरे की ऑक्सीजन है। अच्छा, वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम वोट कम करते हैं और बीजेपी जीतती है। एग्जैक्टली, ये दोनों एक दूसरे की ऑक्सीजन है। मतलब आजमल के बिना हेमंत विश्व शर्मा जी नहीं जी पाएंगे, हेमंत विश्व शर्मा जी के बिना आजमल नहीं जी पाएंगे। अगर आजमल जी को इतने ही मतलब माइनॉरिटी पीपल्स के बारे में मतलब बहुत चिंता है, तो गठबंधन में आना चाहिए। एग्जैक्टली, और गठबंधन नहीं, जो मस्जिद तोड़ दिया, मदरसा तोड़ दिया, माइनॉरिटी पीपल के ऊपर हेमंत विश्व शर्मा जी इतना अत्याचार चलाते हैं, तो वो क्यों आवाज़ नहीं उठाते? सिर्फ और सिर्फ फूकते रहते हैं। वो जो तांत्रिक वाला वो ही काम करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, पानी लेकर फूकते रहते हैं। अगर इतना ही वो उनको मतलब ये सुपीरियर पावर है, तो अपनी जाके अपनी जो लोग हैं उनको देख लीजिए ना, खुद मेडिसिन 10,000 का खाते हैं, मतलब उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो फूकते रहती है, लोगों को दवाई वगैरह देती है, पहले वो खुद ठीक हो जाए। उनका बड़ा कारोबार भी है इत्र का, इसीलिए ना, इसीलिए बिजनेस ही मेन कारण है। एग्जैक्टली, बिजनेस ही मेन कारण है, इसलिए तो मतलब थाली का बैंगन है,
तो आप लोग को डर नहीं लगता हेमंत बिश्व शर्मा से बात करते हैं तो? नहीं, क्यों, वो भी मतलब असमीस लोग हैं, मैं भी असमीस लोग हूँ, मैं भी असम के लिए आवाज़ उठा रहे, वो भी असम के लिए पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको पता होगा, लेकिन वो भी असम के लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या फिर उनकी खुद के घर के लिए कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। मैं असम के लिए कर रही हूँ। तो ये प्लाक्सी थी जो असम से आती हैं और लगभग वही स्थिति है, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ लगातार चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में जिस तरह की चर्चाएं हैं तो वहाँ की भी राजनीति को आपको समझना चाहिए। 14 लोकसभा की सीटें हैं असम में और क्रूशियल स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। देखते हैं 2024 में बीजेपी फोकस कर रही, क्योंकि 20 सीटों के लगभग डैमेज कंट्रोल जो है वो नॉर्थ ईस्ट से करना चाहती है। इसलिए मुझे लगा कि प्लाक्सी जब मुझे दिल्ली में मिली तो मैंने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको बताऊं। फिलहाल 2 बार से वहाँ बीजेपी की सरकार है, देखिए अगली बार क्या होता है। अगर टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ती है तो उसका भी असर आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ता हुआ दिख सकता है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी। बीजेपी का जो मतलब माइंड में एक है ना एजेंडा, तो उस हिसाब से मैं एक बात बोलना चाहूँगी। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछलने पर साबुक चलाता रहूँगा। अच्छा, ये तो एक हमारे चैनल पर बोलते हैं, उनका क्या नाम है, कलीम शेख। हाँ, चलिए तो शुक्रिया प्लाक्सी हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अगर नॉर्थ ईस्ट से आप हमें देख रहे हैं या देश के किसी भी हिस्से में हैं तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। और असम 2024 का चुनाव अब सरगर्मी तेज हो गई है और 14 सीटों वाला लोकसभा चुनाव असम में क्या होगा, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।